शहरनामे में खुशामदीद। खबरनामे का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के वफ़द ने मुलाकात की है। तलबा ने पंजाब कॉलेज वाक़े पर शफाफ तहकीकात, तलबा यूनियन की बहाली समेत तलबा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। तलबा ने गवर्नर पंजाब की जामियात में मनशियात की रोकथाम और तालिबात को हरासगी से बचाव के लिए इक़दाम पर सराहा। आपको बताते चलें कि इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा नौजवानों की फलाह व बहबूद की बात की है। पंजाब कॉलेज वाक़े से मुतालिक तलबा के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरिट पर तहकीकात होनी चाहिए। मैं तवक्को करता हूँ कि नौजवान भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे। उन्होंने कहा कि तलबा तंजीमें तालीमी इदारों में वफूद को लेकर जाएँ और पंजाब कॉलेज वाक़े के हल में मुस्बत किरदार अदा करें। शहर पसंद अनासर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। आपने मुल्क की बका के लिए काम करना है। मुल्क की बका इस्तेहकाम सबसे मुकद्दम है। नौजवान दलील के साथ मुस्बत तरीके से बात करें। तलबा यूनियन की बहाली के मुतालबे पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन के इलेक्शन की हमेशा से हामी रही है। तलबा यूनियन के आखिरी इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुए थे। तलबा यूनियन की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत को लिखूंगा। घोटकी में शर और सैलरा बिरादरी की पुरानी दुश्मनी। सैलरा बिरादरी के मुसल्लह अफराद ने साबका MPA मीर शहरियार खान शर के काफिले पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद उमर शर और अली शर हलाक हुए, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। यहाँ आपको बताएंगे घोटकी थाना शहीदीन में मोहम्मद लगारी की हदूद कच्चा के इलाके में साबिक रुकन सूबाई असम्बली सरदार शहरियार खान शर के काफिले पर सैलरा गैंग से ताल्लुक रखने वाले 50 से जायद डाकुओं ने हमला कर दिया। ये वाकया तब पेश आया जब सरदार शहरियार खान शर कच्चे में जारी कई कबाइल के आपसी तसादुम खत्म करवाने के लिए कच्चे के इलाके में मौजूद थे। हमले के नतीजे में सरदार शहरियार खान शर का साथी मोहम्मद अली शर मारा गया, जबकि दूसरा साथी जान मोहम्मद बुगटी और मुहाफिज सोहराब शर जख्मी हो गए। हमले की इत्ला पर कच्चे के वडेरे शर बिरादरी के उमर शर ने शहरियार खान शर को रेस्क्यू करने की कोशिश की। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राना इकबाल। मजीद तफसीलात जानते हैं। जी राना इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 14 अक्टूबर को ये वाकया जो है थाना दीन मोहम्मद लगारी की हदूद में जो है पेश आया था। तो ये साबका MPA मीर शहरियार खान शर जो है अपनी बिरादरी के साथ एक प्रोग्राम से जब वापस आ रहे थे तो तकरीबन दर्जनों मुसल्लह अफराद ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में जो है शहरियार शर के करीबी साथी अली मोहम्मद शर जो है वो भी हलाक हो गए थे और शर बिरादरी के एक मौजिद उमर शर भी जो है इस हमले में हलाक हो गए थे। और जैसे ही उमर शर हलाक हुए तो उनकी जो है अपना मीर शहरियार खान शर ने SSP घोटकी से रब्ता किया और उनको अपने ऊपर होने वाले हमले की इतला दी। SSP ने फौरी तौर पर जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो कच्चे में रवाना कर दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साबका MPA मीर शहरियार शर को जो है वहां से रेस्क्यू किया। जी बहुत शुक्रिया राना इकबाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। तनाज़ा शुरू होता है साबिक MPA शहरियार शर पर हमले से, जिसमें उनका साथी डाकुओं की फायरिंग से हलाक हो गया। मुकदमा दर्ज होता है बाअसर SHO रोंती शकूर लाखों और दीगर पर, जिसके बाद SHO को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं से होता है तनाज़े का आगाज। DIG सख्खर पीर मोहम्मद शाह ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन को एक खत लिख डाला, जिसमें उन्होंने SSP घोटकी हफीज बुगटी पर इल्जामात आयद किए कि उनकी वाबस्तगी बदनाम जमाना मुजरिमों से है जो मुतादिद संगीन वारदातों में मुलविस है। इससे सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है और पुलिस की साख मुतासिर हो रही है। SSP से वजाहत तलब की जाए, जिसके बाद वजीर दाखिला जिया लंजार भी हरकत में आ गए और हफीज बुगटी का भी मौकिफ सामने आया कि वो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। शकूर लाखों को IG के हुक्म पर सख्त सिक्योरिटी में घोटकी से सख्खर मुंतकिल कर दिया गया। जराए बताते हैं कि उसने जबान खोल दी या उसका फोन चेक कराया गया तो कई अहम इंकशाफात सामने आएंगे और पुलिस के कई आला अफसरान और अहम शख्सियात बेनकाब हो सकती हैं। अब आला पुलिस अफसरान DIG सख्खर पीर मोहम्मद शाह और SSP घोटकी में तनाजे को हल कराने के लिए सरगर्म हो गए हैं। कुछ अहम शख्सियात भी मैदान में आ गई हैं ताकि दूरियां कम
हो सके। जराये ने बताया कि अगर दोनों में से किसी भी अफसर का तबादला हुआ तो पुलिस की साख खराब होगी और मोराल गिरेगा। अब देखना यह है कि बाअसर शख्सियात और आला पुलिस अफसरान अपनी कोशिशों में किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि अगर डीआईजी के खत पर एसएसपी को हटाया जाता है तो आइंदा कोई भी एसएसपी तैनात होगा वो शकूर लाखों के जेरे असर रहेगा, और डीआईजी के खत का नोटिस नहीं लिया जाता तो उनके ओहदे पर हर्फ आएगा। समीर कुरैशी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। शहरनामे में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मीरपुर खास में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को तहवील में ले लिया है। आपको बताएं कि टंडोलयार का रिहायशी रमेश और उसका बहनोई दिलावर मोटरसाइकिल पर मीरपुर खास में शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे कि पुराना मीरपुर थाने की हुदूद हैदराबाद रोड पर तेज़ रफ्तार एसी कोच ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के नतीजे में रमेश और दिलावर मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी, जिसके बाद कोच ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कोच को अपनी तहवील में ले लिया। दोनों जाँ बहक अफराद की लाशें उनके वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। यहाँ आपको बताएंगे मलकावाल के इलाके गोचरा में आफाक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुकाबला हुस्न नात मुनक्किद हुआ, जिसमें इलाका भर से 25 से ज़ायद निजी स्कूल्स के तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। यहाँ आपको बताएंगे मलकावाल के इलाके गोजरा में आफाक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुकाबला हुस्न नात मुनक्किद हुआ, जिसमें इलाका भर से 25 से ज़ायद निजी स्कूल्स के तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। शुरा से खिताब करते हुए डॉक्टर नवीद इकबाल गोंदल का कहना था, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह सराई एक बहुत बड़ी सादत है। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल गोंदल ने आफाक टीम गुजरात जोन और मोहम्मद आसिफ नाइब सदर प्रेस क्लब मलकवाल का शुक्रिया अदा किया। नारंग मंडी में यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग की निशानदही पर रेल बाजार के अतराफ सफाई सुथराई के इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि रेल बाजार के अतराफ सफाई सुथराई के इकदाम शुरू होने पर ताजरों ने म्यूनसिपल कमेटी नारंग आरिफ अली सिंधु से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उम्मीद है कि आइंदा भी सफाई सुथराई के लिए इकदाम ऐसे ही जारी रहेंगे। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे शहर में बढ़ती हुई वारदातों में इजाफा हो गया। पुलिस रोकने में नाकाम रही। थाना ए डिवीजन की हुदूद में निजी लैब के सामने चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। मेट्रो वन न्यूज ने वीडियो हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है एक चोर जिसने सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी हुई है मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। पीर महल रजाना रोड पर पुलिस ने मुकाबले के बाद एक डाकू को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। डाकू का एक साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू को के कब्जे से असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया। साथी की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खानका डोगरा में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको बताएंगे खानका डोगरा में पुलिस ने मशकूक अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर मुख्तलिफ इलाकों में नाका लगाकर एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुलजिम को हिरासत में लेकर असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है इलाके में अमन व अमान कायम रखने के लिए तसलसल के साथ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खानेवाल में बुनियादी मरकज़ी सेहत पर अमले को इसकात हमल से मना करना डॉक्टर का जुर्म बन गया। ड्यूटी से वापस घर जाते हुए 6 मुसल्लह अफराद ने डॉक्टर नासिर इकबाल पर हमला कर दिया। आपको बताएं कि डॉक्टर पर बदतरीन तशद्दुद के बाद मुलजिमान संगीन नौयत की धमकियां देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने डॉक्टर की मुद्दत में 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
चीचावती थाना सदर की हुदूद में कोस्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में मां और बेटा जाँ बहक हो गए। चीचावती थाना सदर की हुदूद में होने वाले ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त जीवन बीबी और जख्मी नौजवान की शनाख्त मोहम्मद शफीक के नाम से हुई। ऐनी शाहिद के मुताबिक हादसे की वजह मोटरसाइकिल की हेडलाइट ना होना। मुकामी अखबार के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब नवाए बकर अमन अवार्ड का तहसील कौंसिल हॉल में इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर चेयरमैन ज़कात अशर कमेटी पंजाब राना मुनव्वर गौस थे। आपको बताते चलें कि मुकामी अखबार के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब नवाए बकर अमन अवार्ड का तहसील कौंसिल हॉल में इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर चेयरमैन ज़कात अशर कमेटी पंजाब थे। इस्लामाबाद से चेयरमैन पाकिस्तान एपनिक सदीक अजहर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था कि नवाए भक्कर का हर साल भक्कर के अमन पसंद अफराद को अमन अवार्ड का इनेकाद करना नवाए भक्कर का भक्कर से अमन के दाई होने का सबूत देते हैं। खानेवाल में सेशन जज के हुक्म पर 40 साल हक नवाज की कब्र कुशाई की गई। कब्र कुशाई के सिविल मजिस्ट्रेट सकर सज्जाद की जेर निगरानी हुई। यहां आपको बताएंगे खानेवाल में 40 साल हक नवाज की कब्र कुशाई की गई, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में कब्र कुशाई की। याद रहे 25 रोज कबल कपास की खेतों से 40 साल शख्स की लाश मिली थी। वर्सा ने पोस्टमार्टम किए बगैर तदफीन करते हुए पुलिस से कार्रवाई का इनकार कर दिया। मतूफी हमशीर नूरान बीबी की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू किया गया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा है कि डस्का में सीवरेज के दरीना मसले के हल के लिए 1 अरब रुपए की लागत से सीवरेज लाइन और नालों की तामीर का काम तेजी से जारी है। आपको बताएं कि डस्का सिटी में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन का कहना था कि तरक्याती मंसूबों के मयार और रफ्तार पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। म्यूनसिपल कमेटी डस्का के ज़ेर निगरानी तरक्याती मंसूबा मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी डस्का बाकायदगी से मंसूबों की मॉनिटरिंग करेगी, जबकि इंजीनियरिंग विंग की जिम्मेदारी है कि वो डिज़ाइन के मुताबिक मंसूबों की तामीर को यकीनी बनाएं और इसमें इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के मयार का ख़ास ख्याल रखें ताकि ये मंसूबे देर पास साबित हों और अवामुल नास उनसे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकें। मजीद खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कहरोड़ पका मोहल्ला उस्मानिया में अरसा दराज से सेवरेज का नाकिस निज़ाम मकीनों के लिए दर्दे सर बन गया। इंतजामिया से कई बार शिकायत करने के बावजूद ताहाल कोई सुनवाई ना हो सकी। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, ना बदली तो कहरोड़ पका की हालत जार ना बदली। कहरोड़ पका मोहल्ला उस्मानिया में अरसा दराज से सेवरेज का नाकिस निज़ाम मुकीनों के लिए दर्द सर बन गया। अहले मोहल्ला का कहना है कि सेवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस हमारा जीना मुहाल हो चुका है। शहरियों का मजीद कहना है कि कई माह से मोहल्ला उस्मानिया में गटर उबल रहे हैं, जिससे मच्छरों की अफसाइश हो रही है। मोहल्ले में गंदगी और बदबू के बायस हमारा जीना मुहाल हो चुका है। कई बार इंतज़ामिया को दरख्वास्तें देने के बावजूद हमारा सेवरेज सिस्टम दुरुस्त ना किया गया। शहरियों ने इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज करके शदीद नारेबाजी करते हुए डिप्टी कमिश्नर लोथरा अब्दुल रऊफ माहर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मोहल्ला उस्मानिया का सेवरेज सिस्टम दुरुस्त करवाया जाए। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। खानेवाल में निजी कॉलेज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और असातिज़ा को इनामात देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, बताएगा क्या तफसीलात हैं? पर लाए थे
एनजीओज वर्ल्ड की जानिब से जिला का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे रिदा गर्ल्स कॉलेज की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले टीचरों और स्टूडेंटों में शील्ड तकसीम की गई। तो बात करें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी सत्ता एनजीओ वर्ल्ड की जानिब से तकरीबात का इनेकाद किया गया, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले टीचरों में और स्टूडेंटों में आपने शील्ड तकसीम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज एनजीओ वर्ल्ड के ताउन से ये तकरीब ज़िला काउंसिल में इसका एहतमाम किया गया है। इसमें रिदा कॉलेज के अंदर जो बच्चियों ने आला रिजल्ट्स हासिल किए हैं उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए और उनकी उन तालीमी खिदमात को एक्नॉलेज करने के लिए अवार्ड्स की तकरीब हुई है। तहसीन पेश करता हूँ एनजीओ वर्ल्ड को, रिदा कॉलेज को, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह तौफीक दे कि ये तालीमी मैदान के अंदर मजीद इस तरह के इनिशिएटिव ले। ज़िला पंजाब को बड़ा प्रोग्राम है कि पंजाब भर को जो है वो पढ़ाया जाए, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, आपका उनके वालिदैन को क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, सीएम पंजाब का एजुकेशन के ऊपर एक ख़ास फोकस है। आपने रिसेंटली देखा कि कुछ इदारे आउटसोर्स भी इसीलिए किए गए हैं ताकि उधर एक बेटर मैनेजमेंट, एक न्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत तालीम को फ़रोग़ दिया जा सके। कि तालीम के मैदान के अंदर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ये मिलकर काम करे। तो इधर जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर या एनजीओज अपना कोई कंट्रीब्यूशन करती हैं तो उन्हें हमें ज़रूर खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनकी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए और हमारे इंतज़ामिया के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। जहाँ मुमकिन होगा हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का ये कहना था कि एनजीओज वर्ल्ड की जानिब से तकरीबात का इनेकाद किया गया, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले टीचरों में शील्ड भी तकसीम किया। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे गुजरात में कई सालों से दिहाड़ीदार मजदूर अफराद को बिठाकर खाना खिलाया जाता है। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर से। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जेल चौक में मौजूद हूँ जी। अरसा दराज से ये लंगर की तकसीम का सिलसिला जारी है और मजदूरदार दिहाड़ीदार अफराद को बिठाकर खाना खिलाया जाता है। मेरे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब बताइएगा कितने अरसे से ये लंगर तकसीम का सिलसिला जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। मुझे जी माशाल्लाह 6 साल, तकरीबन 6 साल हो गए हैं जी। डेली जो है ना इधर माशाल्लाह 150 से 200 लोगों का जो है ना वो खाना दिन में 1:30 बजे जो है वो तकसीम किया जाता है और साथ में जुम्मे वाले दिन जो है ना वो छुट्टी होती है दस्तरखान में से। तो ये कब कैसे मतलब है कि कोई ये बस जी मेरे वाला साहब ने ड्यूटी लगाई थी जी। मेरे वाला साहब कहते हैं जी आपने जो है ना गुरबा को और मस्कीन को जो है ना इधर खाना खिलाना करना। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ कि जब तक ज़िंदगी है ये सिलसिला जो है ना दस्तरखान का वो चलता रहे जी। जी बिल्कुल, ये अरसा 6 साल से ये अवामी दस्तरखान जो है इसका सिलसिला जारी है, जहाँ पे मज़दूर दिहाड़ीदार लोग जो हैं काम करने वाले यहाँ से आकर लंगर तनाज़ा करते हैं जी। गल्ला मंडी चिश्तिया में लेन देन के तनाज़े पर पंचायत में 2 ग्रुपों में तसादुम, झगड़े में डंडों और ईंटों का असदाना इस्तेमाल किया गया। आपको बताएं कि गल्ला मंडी चिश्तिया में लेन देन के तनाज़े पर तसादुम में 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। 2 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तमाम ज़ख्मी अफराद को तिब इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। झगड़े के बाद मुतादिद मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए। शेखुपुरा SHO थाना माना नवाला शहबाज नजमी की अपनी टीम के हमरा बरवक्त कार्रवाई। बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। शेखुपुरा थाना के इलाके जीवन सिटी में फातिमा नामी 8 साला मासूम बच्ची से हमसाया शहरोज नामी शख्स ने मुबैना ज्यादती की कोशिश की। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया। बच्ची के वालिदैन ने SHO थाना शहबाज नजमी और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया और DPO शेखुपुरा से फौरी इंसाफ की अपील की।
पुलिस थाना सदर की कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा समेत लाखों रुपए नकदी बरामद कर ली गई। आपको बताएं कि DPO नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर पुलिस थाना सदर हारूनाबाद ने SHO महर अब्दुल जब्बार की सरबराही में 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना सदर के मुताबिक मुलजिमान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा समेत लाखों रुपए नकदी बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिमान शहर और गिरदनवा में होने वाली डकैती की वारदातों में मुलविस थे। गिरफ्तार मुलजिमान में फैजान, तहसीन और अवेज शामिल हैं। इस मौके पर SHO महर अब्दुल जब्बार का कहना था कि डकैत गैंग ने शहर भर में मुतादिद डकैतियाँ की और मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे, जिन्हें पुलिस ने जदीद साइंटिफिक तरीके से इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।